गुना जिले के बजरंगगढ़ थाने के दुहाई घाटी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में आग लग जाने के कारण 13 यात्रियों के जिंदा जल जाने एवं 16 लोगों के घायल होने की इस घटना ने प्रदेश और देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस हृदय विदारक घटना को लेकर संवेदनाओं का दौर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना के बाद सुबह गुना का दौरा किया है। घायलों से मिलने के बाद उनके समुचित इलाज के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारी को। साथ ही जो लोग इस घटना में जिंदा जले हैं, मृतक हुए हैं, उनके परिवारों को भी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक राशि दी है। इसके अलावा इस मामले में बड़ी गंभीर कार्रवाई की गई है। अशोकनगर जिले के आसपास के जिलों में ये गुना आता है, इसलिए इससे जुड़ी कार्रवाई निसंदेह अशोकनगर को भी प्रभावित करती है। शुरुआत में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिन 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, उसमें गुना आरटीओ रवि बरेलिया शामिल हैं, जिनके पास अशोकनगर का भी चार्ज है। ऐसे में नए सिरे से सारी की सारी व्यवस्थाओं को समझने की चीजें भी इसके साथ घटना के बाद शुरू हो गई हैं। इसके अलावा नगर पालिका गुना के सीएमओ बीडी कतरोलिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर व्यवस्था या जो संसाधन थे उनको देर से पहुंचाने का आरोप बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद गुना के कलेक्टर और एसपी उनको भी हटा दिया गया है। राठी और खत्री दोनों कलेक्टर एसपी हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया और उनकी जगह दूसरे लोगों को कर दिया गया। इसके अलावा एक 4 सदस्यीय कमेटी भी इस पूरी घटना की जांच के लिए तैयार कर दी गई है और उसके आदेश भी हो गए। इस पूरे मामले में जो गौर करने वाली बात है वो बहुत ही गंभीर है और उससे जुड़ी चीज़ें जैसे जैसे सामने आएंगी ये चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि निजी यात्री बस के लोग किस तरह यात्रियों से या सवारियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की अगर बात करें तो न केवल गुना बल्कि अशोकनगर के आरटीओ के अंतर्गत चलने वाली वाहनों में ऐसे कई दस्तावेजों की कमी है जिनकी वजह से या जिनके न होने पर बस संचालन भी नहीं किया जा सकता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कई बसें सरपट दौड़ रही हैं जिनके ना तो फिटनेस वर्षों से हुए हैं और ना ही उनके पास बीमा या दूसरे दस्तावेज हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अशोकनगर का आरटीओ कार्यालय आरटीओ अधिकारी के कारण खाली डला हुआ है, लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया और उसमें गुना के सस्पेंडेड जो आरटीओ हैं इनके पास चार्ज होता था जो कभी कभार ही यहाँ पर आते थे। ऐसे में जब गुना के काम नहीं कर पाते थे अशोकनगर के काम तो समझ ही सकते हैं। तो पूरी तरह से ढर्रे पे चल रहे आरटीओ डिपार्टमेंटों में इस घटना के बाद नए तरह से चीज़ों को समझने की भी बात आ रही है। आज हमने अशोकनगर की कुछ यात्री बसों का जायजा भी लिया है मौके पर जाकर। इनके हालात भी देख लीजिए। गुना जैसी घटनाओं का सिर्फ इंतजार भर कर रहा है। न केवल ये घटना बल्कि अशोकनगर के मामले में भी अगर बात करें तो 2008 में सेमरा गांव के पास इसी तरह की एक बड़ी भीभत्स घटना हुई थी जिसमें बस के ऊपर रखी हुई एक साइकिल में हाई टेंशन लाइन के टकरा जाने के कारण करंट से 8 लोग जिंदा जल गए थे। संभवतः 8 थे, पुरानी घटना है, पर 8 लोगों का मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है वो है। तो ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं और इस तरह की लापरवाही सामने आती हैं। उस मामले में भी बस की लापरवाही और बस से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई थी। गुना में जो घटना हुई है बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता से संबंधित ट्रेवल्स की बस है जिसके दस्तावेज और दूसरी चीज़ें नहीं हो पाई थी। पुरानी खटारा गाड़ियाँ सवारियों को इधर से उधर ढोने का जो काम कर रही हैं उसमें ज़िंदगी किस तरह से दांव पर लग रही है ये हम कल की घटना से समझ सकते हैं। कुछ अगले दिनों में न केवल गुना अशोकनगर बल्कि प्रदेश भर में उम्मीद की जा सकती है कि आरटीओ से लेकर इस तरह की कार्रवाई बड़े स्तर पर देखी जा सकती है ताकि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। बेहतर ये होता कि इन सब को लेकर तमाम सारे एक्शन करने वाले अधिकारी हैं, कई सारे उड़न दस्ते हैं, आरटीओ विभाग में तमाम सारे अधिकारी हैं, समय समय पर पुलिस और दूसरे लोग भी चेक पोस्ट के नाम पर करते हैं। तो ये बसें आखिर कैसे सरपट दौड़ती रहती हैं जिनके पास ना परमिट होती है ना बीमा होती हैं। ऐसे में कई सारे सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो यात्री जो संसाधनों से विहीन होते हैं या जो सिर्फ इन्हीं बसों के भरोसे सार्वजनिक रूप से यात्रा करने वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सिर्फ चंद अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या सिस्टम सुधरा जा सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या इस पर कोई बड़ा काम भी किया जा सकता है क्योंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद भी उनसे की जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है इसके परिणाम आगे भी देखने होंगे। पर क्या मध्य प्रदेश भर में इस तरह की घटनाएं कई जगह पहले भी हो चुकी है? एक सवाल ये भी हुआ है। तो कुछ घटनाओं के बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने से ढर्रा और सिस्टम सुधारा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। मैं अभी गुना
कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिल कर के आया हूँ और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की ज़रूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे ही, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं, कलेक्टर एसपी को, चूँकि उनकी भी जवाबदारी बनती, जिले के अंदर ऐसे कोई अगर बगैर परमिट की गाड़ियां चलती है तो उसके बारे में वो भी अपनी आवश्यक सतर्कता बरतें। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूँकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेते तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पे और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पे भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को हमारी सरकार कभी नहीं दोहराने देगी। जो हो सकता हम जरूर मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार सभी कानून व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार की जनता को ये आश्वासन है कि हम सब मिलकर संवेदनशील तरीके से सारे मसलों को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी हृदय विदारक घटना दोबारा ना हो।